हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये जो वीडियो है स्पेशली क्लास 2 के बच्चों के लिए है, राइट। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 2 जो साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें चैप्टर 1 की जो पढ़ाई हो रही है उसमें हम लोगों को कुछ कुछ पढ़ाई पहले हो चुकी है, ठीक है, जिसमें कि पार्ट 1 आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। और आज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें एक मैसेज आप लोग के लिए कि क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है इसका ये कंबाइंड वीडियो है, ठीक है ना। सेपरेट वीडियो नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 का जो सिलेबस था चैप्टर 1 का बिल्कुल सेम था, है ना। और क्लास 2 में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया गया था, तो मैंने सोचा कि क्लास 1 2 को सेम चीज़ें पढ़ा देता हूँ। और बिल्कुल सेम टॉपिक था, सेम चीज़ें थी, इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर से क्लास 1 और क्लास 2 के लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगे, ठीक है ना। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये आपकी बुक का कंटेंट है, ठीक है ना, जो हम लोग की अभी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। जिसमें पढ़ाई चल रही है हम लोग की प्लांट्स अराउंड अस, राइट। ये हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ हम लोग पढ़ाई हो चुकी थी इसमें पार्ट 1 में, और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो है लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की पढ़ाई हो चुकी थी, जैसे कि ट्रीज़ हो गए, फिर आपका श्रब्स वगैरह के बारे में पढ़ाई हो चुकी थी, हर्ब्स के बारे में पढ़ाई हो चुकी थी। तो ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, राइट। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर्स, है ना। यहाँ से हम लोग को आज पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है ना। वी हैव टू रीड फ्रॉम हियर क्लाइंबर्स। इनको क्या कहा जाता है? ट्विनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विच विथ वीक थिन एंड लॉन्ग स्टेम्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम है, जिनका जो तना है वो काफ़ी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, पतला होता है और लंबा होता है, राइट। दे नीड सपोर्ट ऑफ वॉल्स और अदर ट्रीज टू क्लाइम। इनको आगे बढ़ने के लिए, क्लाइम करने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी दीवार का या किसी अदर ट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है, राइट। देखो, कोई एक बच्चा या कोई बुज़ुर्ग, है ना, जब वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, राइट, तो उनको क्या चाहिए? किसी का सपोर्ट चाहिए, अदर पर्सन का सपोर्ट चाहिए। ठीक वैसे ही जो कमज़ोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही क्लाइंबर्स मीन्स क्या होता है? क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, ठीक है ना। तो क्लाइंब से ये क्लाइंबर वर्ड बना है ना। तो क्लाइंब मीन्स चढ़ना। तो वैसे प्लांट जो क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब मीन्स चढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना कि ये जो क्लाइंबर्स होते हैं हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? और किसके सहारे? किसी दीवार वगैरह के सहारे, या फिर किसी ट्रीज या के सहारे, या फिर कोई लकड़ी, सूखी लकड़ी वगैरह मिल जाए उसके सहारे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम क्लाइंबर्स ट्विन देमसेल्फ अराउंड द सपोर्ट एंड दैट इज़ वाई आर कॉल्ड ट्विनर्स। देखो, कुछ क्लाइंबर्स प्लांट ऐसे होते हैं जो खुद को ट्विन कर लेते हैं। ट्विन मीन्स क्या होता है? रस्सी, है ना। ट्विन मीन्स होता है रस्सी। तो खुद क्या करते हैं? किसी भी उनका जो कोई सपोर्ट है, मान लो कोई ट्री का सपोर्ट है ना, तो उसके चारों ओर खुद को ऐसे करके लपेट लेते हैं, राइट। समझ में बात? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्विनर्स कहा जाता है। क्लियर है? तो कुछ क्लाइंबर्स प्लांट ऐसे होते हैं जो ऊपर बढ़ने के लिए, जब ऊपर वो बढ़ते हैं ना, देखो, जैसे ये आपका कोई सपोर्ट हो गया, किसी, मान लो किसी ट्री का सपोर्ट हो गया, तो क्या करेंगे क्लाइंबर्स प्लांट? ऊपर बढ़ने के लिए इसको चारों ओर ऐसे ऐसे लपेटते 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको कहते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्विनर्स। ये रस्सी की तरह खुद को दूसरे जो उनका जो सपोर्ट होता है उसमें खुद को लपेट लेते हैं, राइट। इसलिए इनको ट्विनर्स कहा जाता है। सम ट्विनर्स लीव फॉर वन और मैनी सीजन। मतलब ट्विनर्स प्लांट जो होते हैं बेसिकली वो एक या फिर एक से अधिक सीजन तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर है? और एक सीजन का ड्यूरेशन क्या होता है? मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्लाइंबर्स का हम लोग। किसका? जैसे बीटर गर्ड, पी, मनी प्लांट, बीन्स, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सब सारे जो एग्जांपल हैं आपके, ग्रेप वाइन वगैरह, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? क्लाइंबर्स के, राइट। समझ में ये बात ना? किसके एग्जांपल हैं? क्लाइंबर्स ट्रीज के, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये एग्जांपल और दिया हुआ मनी प्लांट। मनी प्लांट तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। बहुत सारे घर में मनी प्लांट लगाया जाता है। और देखो तो वो क्या करते हैं, कोई भी ग्रिल वगैरह मिल जाए या कोई भी दूसरा कोई सपोर्ट मिल जाए तो उसको, उसके सारे वो ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, उसमें लपेट लपेट करके खुद को, ठीक है ना। चलो, बिटर गार्ड मीन्स
करेला का प्लांट, ठीक है। इसका प्लांट कुछ ऐसे ही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्रीपर्स। देखो क्रीपर्स मीन्स क्या होता है, क्रीपर का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, रेंगना, राइट। अब देखो क्रीपर्स क्या होते हैं, प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम एंड दैट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये वैसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, राइट। आप कह सकते हो कि क्लाइंबर्स से भी ज़्यादा वीक। तो ये सब क्रीपर्स प्लांट्स क्या होते हैं, जो रेंगते हैं ना, रेंगना मीन्स इन इन सब प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसलिए ये क्या करते हैं प्लांट्स, जहाँ इनको लगाया जाता है, राइट, ये वहीं पे जो ग्राउंड है उसी पर, जो ज़मीन है उसी पर फैल जाते हैं, राइट ना। और ग्राउंड मतलब ज़मीन का सहारा लेकर के फिर ये बढ़ते हैं, दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। ये ज़मीन है उसी के सहारे बढ़ना शुरू होते हैं, मतलब पूरे ज़मीन पे ही ये फैल जाते हैं, राइट। सच प्लांट्स लीव फॉर अ सीजन ओनली। ऐसे प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ एक सीजन तक सर्वाइव करते हैं, उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, जबकि क्लाइंबर्स एक या एक से अधिक सीजन तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग क्रीपर्स का, जैसे बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्क मेलन, ये सारे किसके हैं, एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर्स के, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अब देखो, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ये बॉटल गार्ड मीन्स क्या होता है, लौकी वगैरह होता है जो, ठीक है ना, जो कि लंबा होता है ना, लौकी। वाटरमेलन मीन्स आपको पता है तरबूज। पम्पकिन हो गया आपका कद्दू वगैरह। पम्पकिन देखो ये इस तरह गोल होता है, ठीक है, याद रखना। कोई लोग, बहुत लोग इसको ये बॉटल गार्ड को भी कद्दू बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब लौकी होता है जो लंबा वाला होता है, ठीक है ना। मस्क मेलन मीन्स तरबूज वगैरह। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, क्रीपर्स के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। सॉरी, यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए कि इस बनाना अ प्लांट, इस बनाना प्लांट, जो बनाना का जो प्लांट है वो एक ट्री है या श्रब है या फिर एक हर्ब है या फिर एक क्लाइंबर है। तो क्या है आपको इसमें से बताना है, ठीक है ना। तो चैप्टर जैसा कि आप लोगों को पढ़ाई हो चुकी है, तो पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था उसके आधार पर आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताना आप लोग, आपको होमवर्क कराइए। नेक्स्ट आपका थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी प्लांट्स क्या होता है, थॉर्न मीन्स क्या होता है, कांटा, ठीक है ना। थॉर्नी प्लांट्स क्या होता है, जिसमें कांटे लगे होते हैं, राइट। देखो प्लांट्स दैट हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें कांटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल किस लिख सकते हैं हम लोग, रोज़ का प्लांट देखो आप लोग, उसमें कांटे लगे रहते हैं, ठीक है ना। फूल के नीचे जो उनका स्टेम वगैरह होता है उसमें पूरा कांटा रहता है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, थॉर्नी प्लांट्स। वैसे ही कैक्टस है, कैक्टस का प्लांट तो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे घरों में रहता है कैक्टस, है ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत से कांटा रहता है, इसको ये भी किस में आता है, थॉर्नी प्लांट्स में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स लाइक फर विच कैन ग्रो ओनली हिल्स ऑन हिल्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे फर है, ये सब कहाँ पे ग्रो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिल पे, ठीक है ना। जो बिल्कुल आप देख सकते हो, क्रिसमस ट्री वगैरह देखा आपने, जो ऐसे होते हैं, वो सब सारे हिली एरियाज में ही ग्रो करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को यहाँ पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या कहते हैं, मतलब प्लांट्स के जो अलग अलग जो पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये देखो फ्लावर देख रहे हो, ये प्लांट का एक पार्ट हो गया। उसी तरह लीव्स हो गए, फ्रूट्स एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो और क्या है, स्टेम, ये देख रहे हो, ये वाला बीच में जो गया हुआ है, स्टेम एक अलग पार्ट हो गया, राइट। रूट एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो फ्लावर क्या होता है, द फ्लावर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स। ये फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जिनसे क्या फाइनली अल्टीमेटली क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है ना। तो यही फ्लावर हैं जो लास्ट में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है, जिससे फ्रूट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, फ्लावर से। आप देखो पहले आम का जो मंजर वगैरह लगता है, फिर उसी में धीरे धीरे फ्रूट्स लगने शुरू हो जाते हैं, उसी में आम लग जाता है, तो क्या आम फ्रूट्स हो गया, जो मंजर वगैरह लगता है वो फ्लावर है, ठीक है ना। आगे फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं, राइट, बीज वगैरह होते हैं। सम फ्रूट्स हैव वन सीड वाइल सम हैव मैनी सीड्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सीड होता है, जबकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सीड्स होता है। अब देखो एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे मैंगो में कितने सीड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड होते हैं, राइट, मैंगो में।
ठीक है ना। जबकि वही आप वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन में देखो बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका स्टेम। स्टेम क्या होता है, देखो ये पार्ट देख रहे हो आप, जो ज़मीन से ऊपर है, ये पार्ट जो गया हुआ है, जिसके सारे लीव्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, सारे ये सब, ये जो बीच वाला गया हुआ है वो क्या है, स्टेम है। स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, ठीक है ना। कैसे देखते हैं, स्टेम इज़ द पार्ट ऑन विच ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो। एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिस पर पत्ते, फ्रूट्स या फिर ब्रांचेस, ये देख रहे हो अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ये सब बढ़ते हैं इसके सारे, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या, इस किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर मतलब जो पानी है वो, और अदर न्यूट्रिएंट जो भी पोषक तत्व हैं वह जो भी प्लांट्स को चाहिए, ठीक है ना, वाटर मिनरल्स वगैरह क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उस चीज़ को कैरी करते हैं, उसको पहुँचाते हैं, ठीक है ना। कौन, स्टेम। क्लियर है। इट हैज़ टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है ना, अदर पार्ट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका लीव्स। अब देखते हैं लीव्स का क्या रोल है इसमें। देखो, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। देखो ग्रीन लीव्स को है ना, वो उसमें क्या होता है, ग्रीन लीव्स में बेसिकली फूड के लिए, प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर होता है। वहीं पे फूड कहाँ पर बनता है, लीव्स में ही। तो प्लांट्स के लिए लीव्स, फूड कहाँ पर बनता है, लीव्स में। और भोजन हम लोग के सर्वाइव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग को अगर जीवित रहना है तो उसके लिए भोजन बहुत ज़रूरी है ना, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, राइट। इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। देखो किचन हम लोग क्या बनता है, किचन में फूड बनता है ना। तो प्लांट्स का किचन कहाँ पर है, ये लीव्स हैं और यहीं पे इनका फूड प्रिपेयर होता है, राइट। तो अब कोई पूछे आपसे कि बताओ कि प्लांट्स अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, तो लीव्स में बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट का किचन कौन सा हुआ, लीव्स हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट्स जो हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, अंडर द ग्राउंड। देख रहे हो ना, ये ग्राउंड के अंदर को बोलते हैं रूट, और ग्राउंड से जो भी ऊपर का पार्ट रहता है उसको बोलते हैं शूट, राइट। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। क्लियर है। अब समझो, तो रूट कहाँ ग्रो करते हैं, जमीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड। दे फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड। ये क्या करते हैं, प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करके रखते हैं, ठीक है ना। उसको ज़मीन से पकड़े रखते हैं, ठीक है, ताकि प्लांट जो है इजी वे में स्टैंड किया रह सके, खड़ा रह सके, ठीक है ना। दे हेल्प द प्लांट्स टू टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। साथ में क्या करते हैं, ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में, ठीक है ना, राइट, है ना। दे हेल्प द प्लांट टू टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। देखो जो मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिट्टी में, चाहे मिट्टी में क्या है, हम लोग पानी देते हैं तो मिट्टी में जाता है, ठीक है ना, चाहे वो वाटर हो चाहे अदर न्यूट्रिएंट्स हो, तो मिट्टी में तो मिक्स रहता है। लेकिन ये रूट क्या करते हैं, मिट्टी से उसको एब्जॉर्व करके दूसरे पार्ट्स में भेजने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। प्लांट्स को उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। हेल्प द प्लांट टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक दिया हुआ है कि द सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो सीड्स होते हैं वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना कि अगर एक, मान लो आम का एक सीड है ना, बीज है, उसको आपने मिट्टी में लगा दिया तो क्या होगा, फाइनली वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। तो सीड से ही न्यू प्लांट का जो है वो फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट्स जो है उससे सीड से ही बनते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वह सनलाइट, वाटर और एयर की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, राइट, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अभी बस इतना ही ध्यान रखना कि ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो कैसे बनाते हैं अपना भोजन, सनलाइट, वाटर और एयर की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है ना। आगे, फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय देयर लीव्स।
देखो फूड जो कैसे सिंथेसाइज होता है, उनके लिव्स में, राइट। फूड बेसिकली कहाँ बनता है, अभी हम लोगों ने बताया था ऊपर कि फूड जो है वह प्लांट्स के लीव्स में प्रिपेयर होता है, क्लियर है ना। तो फूड जो है उनके लीव्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक, तो प्लांट्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फूड इज़ प्रिपेयर्ड ओनली ड्यूरिंग द डे डैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। देखो वाटर एंड एयर तो मिल जाएगा हमें, लेकिन सनलाइट अगर नहीं मिले, ठीक है ना, मान लो किसी दिन सूरज अगर नहीं होगा ठीक से, है ना, तो उस दिन क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनको अपना फूड प्रिपरेशन करने में दिक्कत होगी, राइट। तो फूड इज़ प्रिपेयर्ड ओनली ड्यूरिंग द डे, तो ये जो है सिर्फ डे में ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि अपना खाना बनाएं, क्लियर है ना, समझ में ये बात। नेक्स्ट, डैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, वो खाना कब बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, जब सन का लाइट प्रेजेंट हो तभी वो खाना बना सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है, मीन्स रात में जो है वो जो प्लांट्स हैं वो खाना नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, क्लियर है। आगे, स्टेम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। स्टेम जो है क्या करते हैं, फूड को कैरी करते हैं। अभी हमने बताया ना कि यहाँ से देखो आपने, सॉरी, कि स्टेम जो है वो फूड को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, राइट, समझ बात। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू यू डू विथ एक्स्ट्रा फूड। देखो आप एक्स्ट्रा फूड के साथ क्या करते हो, है ना, तो जाहिर सी बात है अगर हम लोगों के पास एक्स्ट्रा फूड होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट, किसमें, फ्रिज वगैरह में। यू स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर यूज़। क्या कह रहा है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, खाना खाने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, उस फूड को क्या करते हैं हम लोग, आप लोग स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पर, फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, फ्रिज वगैरह में, ठीक है ना। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स एंड सीड। इसी तरीके से प्लांट भी जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो उनके पास एक्स्ट्रा फूड रहता है, उसको क्या करते हैं वो लोग, स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पर, वो अपने रूट्स में, उनकी जो जड़ होती हैं उसमें, या फिर स्टेम में, या फिर फ्रूट्स में, या फिर लीव्स में, या फिर सीड्स वगैरह में, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, क्लियर है। तो फूड जो है वो से हम लोग जो एक्स्ट्रा फूड है कहाँ कहाँ पर स्टोर करते हैं, फ्रिज वगैरह में। बट जो कोई पूछे कि प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करते हैं, तो क्या बताना है आपको, अपने रूट में भी कर सकते हैं, स्टेम में भी कर सकते हैं, फ्रूट्स में भी कर सकते हैं, लीव्स में भी कर सकते हैं, और सीड्स वगैरह में भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग अगर किसी प्लांट से अगर रूट खाते हैं, लेट भी, है ना, तो क्या है कि वो फूड का स्टोर किया हुआ, सॉरी, प्लांट का स्टोर एक्स्ट्रा फूड जो है स्टोर किया हुआ फूड है, राइट, रूट्स हो या फिर स्टेम हो। किसी प्लांट का हम लोग स्टेम खाते हैं, डैट मीन्स उसका स्टोर किया हुआ फूड है। किसी फ्रूट्स खाते हैं तो वो भी क्या है, स्टोर किया हुआ फूड है प्लांट्स का। लीव्स खाते हैं तो वो भी क्या है, प्लांट्स का स्टोर किया हुआ फूड है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो लैंड पे ग्रो करते हैं, जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक्वेरियम का नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने, है ना। एक्वेरियम वर्ड कहाँ से आया, इसी एक्वेटिक से आया, एक्वेरियम, ठीक है ना। एक्वेरियम क्या रखते हैं, पानी रखते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, वैसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, राइट, क्लियर है। यहाँ से आपको अच्छे से याद रहेगा, एक्वेटिक मतलब वैसे प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ा उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखो, एक सेकेंड से जूम करने दो। वी ऑल कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास बहुत तरह के प्लांट्स को देख सकते हैं। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक मैंगो, कोकोनट, नीम एंड बनियान। ये सब जैसे क्या है, कुछ बड़े पेड़ को देख सकते हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े जो
प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो प्लांट है, कोकोनट प्लांट है, नीम है, बनियान है, इसे जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही रोज, जैस्मीन, हिबिस्कस, क्रोटॉन, सनफ्लावर एंड हिना आर कॉल्ड श्रब्स, इनको श्रब्स कहते हैं। बिटरगर्ड, पीप, मनी प्लांट, बीन, मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, बोगनविला और ग्रेप वाइन, ये सब बेसिकली किसके एग्जाम्पल्स हैं? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है ना? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। वैसे बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन, ये सब क्रीपर्स एग्जाम्पल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्लांट्स डैट हैव थॉर्न्स लाइक रोज, उनको क्या बोलते हैं? एंड कैक्टस आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जिसमें कांटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना। द मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब मेन पार्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने देखा था पिछले पेज में, है ना। जो मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से हैं? उनके रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, राइट, फ्रूट्स हैं एंड सीड्स हैं। लास्ट है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट और वाटर और एयर की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, राइट। सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पे, इस अर्थ पे, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स आंसर, तो इस सबको आपको बनाना है, ठीक है। ये सब आपको होमवर्क रहा, नेक्स्ट क्लास में आप सारे बना के रखोगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सबका एक एक करके सॉल्व भी सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ का, अच्छे से कर लेना है सबको। होमवर्क रहा आपका। वैसे ही मैच द फॉलोइंग को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना, राइट। और लास्ट है क्वेश्चन आंसर्स, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेना, कोशिश करना। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा इस चैप्टर का, तो उसमें मैं डाल दूंगा इसके सारे क्वेश्चन आंसर। क्लियर है? अच्छे से उसमें सॉल्यूशन ला दूंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप सब घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। माँ पापा की जहाँ तक हो सके उनके काम में हेल्प करें, राइट। और पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।